हमने पैसे देने ही देने, पेट्रोल भराना ही भराना है। ज़ाहिर पेट्रोल ये इस्तेमाल होता है, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। मर्द अवाम रही है, सुबह शाम अवाम ही दलील हो रही है ना, उनको क्या है। हुकूमत पता नहीं क्या क्या करना चाहती है, आवाम को मारना ही चाहती है बस। हर चीज़ में महंगाई होगी। जब ये कीमतों में इजाफे का मुसलसल कीमतें इजाफा हो रही हैं। आलमी सतह के ऊपर वो इजाफा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की मकामी मार्केट के अंदर आप टैक्स महंगाई का नया तूफान और अवाम है परेशान। शदीद तनकीद की जद में हैं हुक्मरान। हुकूमत ने एक महीने में दूसरी बार पेट्रोल की कीमतों को आग लगा दी। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे मुकर्रर कर दी गई। अवाम वीट स्कैंडल के बाद शुगर स्कैंडल बना। हमेशा की तरह हम पहले एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट, वही डॉलर का गेम। आपकी नजर में किसान का हाल, मईशत का हाल, बाइक चलाएंगे ना, अपने पैसों से पेट्रोल डलवाएंगे तो खुद इनको अंदाजा होगा कि ये पेट्रोल कितने का डलवाते हैं और कितने में यूज होता है। वो खाना पूरा नहीं हो रहे तो पेट्रोल कौन पूरा करेगा? क्या कारोबार होएगा, क्या जिंदगी होएगा? पहले से गुजारा नहीं होता है, अभी पेट्रोल महंगा हो गया तो खाने पीने का भी महंगा होएगा। किस तरह गुजारा करें यार? पेट्रोल डलवा लें, बिजली के बिल दे दें। इतने इलेक्शन के टाइम पे इतना उन्होंने कहा ना कि मैं 300 यूनिट दूंगी, पेट्रोल दूंगी। अब सब कुछ खींच रहे हैं। उधर बिजली है, इधर ये है, पेट्रोल है, किस काम पे लगे रहे? पेट की पूजा तो नहीं हो सकती। ऐसा ना करें, ये ना हो कि आम आदमी के लिए खुदकुशी के सिवा कोई हल ना बचे। यार गुलामों का एतराज कोई काम आ सकता है किसी का? महंगाई है सर, क्या करें? 5 रुपये बढ़ा दिए तो क्या कर सकते? बढ़ाते रहो पैसा। आवामी माशाल्लाह सो रही है, सोती रहे, सत्तू पी के सो रही है। गरीब आदमी का हाल हम जानते हैं कि इस वक्त 10 से 12 करोड़ लोग पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे 2 वक्त की रोटी के लिए धक्के खा रहे हैं। अब पेट्रोल मजीद महंगा होगा, क्या होगा फिर नियाजी साहब? देखिए, मैं यही तो कहता हूँ, दर्द उसको होता है जो अवाम का नुमाइंदा होता है। मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था, किसी एक MNA ने जो हमारे इस्लामाबाद का है, तो उन्होंने कहा कि जी अवाम चाहती है कि ये रोड बन जाए। उन्होंने कहा इस अवाम को इस दफा हमने उनसे इस तरह बदला लेना है, इन्होंने वोट तो हमें दिया नहीं है, हम तो जीते हैं फॉर्म 47 पे, तो ये अवाम इसी की लायक है। अवाम की सोच के नुमाइंदे आपकी असम्बलियों में नहीं बैठे, जिन्होंने अवाम ने जिनको वोट दिया वो अवाम के खैर खा नहीं है। और मेरा ख्याल है कि मेन स्टेक होल्डर भी कंस्टिट्यूशन को होता है अवाम है। अवाम की ही बात होनी चाहिए। इलेक्टेबल लोग जो होते हैं वो तो अपनी बातें करते रहते हैं। अब आ जाएं इस पे पेट्रोल बम गिरने पे। पेट्रोल की कीमत हमारे दौर में कहाँ तक गई थी तला साहब? तो कितनी चीखें निकलती थी, यानी 160 तक गई, जब 176 तक गई। अब एक पेट्रोल की कीमत देख लें, और वही शुगर माफिया किसान मुझे रोक रोक के कहते हैं, यकीन करें मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, मुझे कई किसान मिलते हैं, वो कहते हैं यार इमरान खान को जाके हमारी ये बात बताएं, क्योंकि जितनी फैसिलिटी, क्योंकि इमरान खान तो न सरमायादार है न जागीरदार है, उसने जो फैसिलिटी किसान को दी थी वो आज किसान रोता है कि इन्होंने गंदम के साथ जिस तरीके हमारे साथ किया है, हमारा कुछ भी नहीं रहा, हमारी उसमें बिल्कुल हम नुकसान में चले गए। और शुगर की आपको पता है, शुगर मिलें किन की हैं? नियाजी साहब, कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है। आप सही कह रहे हैं कि अद्वियात की कीमतें भी आसमान पे हैं, हर चीज की कीमत आसमान पे है। जाहिर है कि जब भी पेट्रोल महंगा होता है तो उससे महंगाई ही बढ़ती है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि PTI ने जो IMF से माहिदा किया था वो हमने ख़त्म नहीं किया है। इनके माहिदे से मुकर जाने की वजह से हुकूमत ने उसको बहाल करने में 8-9 महीने लगाए हैं। उसके हिसाब से पेट्रोल की कीमत तो बहुत बढ़ेगी अभी, और कीमत बढ़ेगी। और फिर अब आप लोग यकीनन अपने वोटर्स को फेस करते हैं इंशाल्लाह साहब। अब मुश्किल नहीं हो जाता है उनको दिलासा देने में, उनको यकीन दिलाने में कि हालात बेहतर हो जाएंगे? जो हमारा वोटर है उसको मालूम है कि ये क्या हुआ था। उसको मालूम है कि एक वजीर आजम ने जो है माहिदा किया था IMF से, और उसके बाद वो अपने वादे से मुकर गया था। हाल यहाँ पे यही है कि ये हर चीज में खुद टूटते हैं। 26वीं आईनी तरमीम में कामरान मुर्तजा साहब मौजूद थे, बड़े मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। पूछे कि ये बराबर के शरीक थे, इन्होंने 4 तरमीम दी जिसमें से 2 एक्सेप्ट हुई, और उसके बाद इन्होंने कहा कि अब हम जो है अडियाला जाएंगे और उनसे मिलेंगे। वापस आके खुद कामरान मुर्तजा साहब ने कहा है कि जिस दिन पास हो रही थी मेरा बस यही काम था कि आप तो कह रहे थे होंगे। फिर इनके आमिर डोगर साहब ने कहा था कि यही तरमीम है तो हमें कोई इतराज नहीं। आज बात शुरू करते हैं तो आज 18वीं तरमीम की मुखालफत से शुरू करते हैं, 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत से बात शुरू करते हैं। तो इनका कोई भरोसा ही नहीं है। अपने वक्त में इन्होंने
माहिदा किया था कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कम नहीं करेंगे, लेकिन 10 रुपए कम कर दिए थे। फ्यूल एडजस्टमेंट में 5 रुपए कम कर दिए थे। तो ये वो लोग हैं जो मईशत में बारूदी सुरंगें बांध के गए और आज आवाम की बातें करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने हटने पे कहते थे कि अगर हमें हटाना ही था तो बॉम्ब गिरा देना था, और हम तो बारूदी सुरंगें बांध के गए। आज आवाम याद आ रहे हैं। आवाम को इतना भी आवाम का नहीं करते कि उन्हें अगर किसी मुजाहरे में लेकर आए तो उनको प्रोटेक्ट कर ले, उन्हें छोड़ के भाग जाते हैं। तो मेरा जो पहले भी आपसे मेरी बात अधूरी रह गई थी, हम चाहते हैं कि स्टील मिल के साथ स्टील मिल को बेल आउट पैकेजेस सिर्फ दिया जाए, ना सिर्फ बल्कि उसके लोगों की तनख्वाहों को भी जरा 1-2 महीने की देकर या 4 महीने की देकर जो उसमें बैकलॉग है वो खत्म किया जाए। और उसके फिर प्राइवेट जो आपकी इंडस्ट्रीज का जो बड़े बड़े लोग हैं उनका माल तो नहीं आना चाहिए ना उसके मुकाबले का बाजार। सेनेटर साहब, इस वक्त जो है ना एक ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तान के पॉलिटिकल माहौल में। पीपल्स पार्टी कहती है कि पीटीआई भरोसे के लायक नहीं, पीटीआई कहती है कि पीएमएलएन पीपल्स पार्टी भरोसे के लायक नहीं, और हम जानते हैं कि एक साबिक वजीर आजम 2 साल से जेल में है। आपकी नज़र में पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए क्या इमरान खान को जेल से बाहर आना जरूरी है या नहीं, और आपकी नज़र में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, ताकि ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो, क्या करना होगा कामरान साहब? तो बेहतर होगी, मगर कोई अगर ये इंसिस्ट करे कि वो बातचीत पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं करनी बल्कि उसने बातचीत कहीं और करनी है और फिर वो उनके साथ बातचीत ना करें, तो फिर मेरा ख्याल है कि कसूर उन्हीं का अपना बन जाता है। सियासी माहौल में सियासतदानों के साथ बातचीत रिक्वायर्ड है। बाकी अगर झूठे केस बने या सच्चे केस बने, अब वो बन गए हुए हैं, उसने जो है ना वो कोर्ट के रास्ते से बाहर आना है। उन केसों को प्रोफेशनली चलाने की जरूरत है, ना कि पॉलिटिकली। जिस दिन आप प्रोफेशनली जो है ना उन केसों को चलाना शुरू कर देंगे, नतीजे आना शुरू होता है। राइट। वैसे वो केसेस आपकी नज़र में कैसे चलेंगे, उनकी फाइलों को पहिए कैसे लगेंगे सर? फाइलों को पहिए देखिए, अगर आपको कोई सजा हो जाती है खुदा न खास्ता, और उसके मुकाबले में मुझे भी सजा हुई और मेरा जो है ना वो केस जो है आपसे पहले से पड़ा हो और आपका केस जो है ना बाद में आया और सजा जो है ना वो एक बराबर हो, तो आप अपनी लाइन में लगेंगे ना कि लाइन तोड़ के आएंगे। रेवेन्यू को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बोझ जो है वो लादा जा रहा है, और फिर कुछ मारूजी और ज़मीनी हालात पाकिस्तान के, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के जो इंडिपेंडेंट दानिशवर हैं, सहाफ़ी हैं, लिखने वाले हैं, बोलने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि इस वक्त पूरा का पूरा निज़ाम मुमलिकत और हुकूमत जो है पाकिस्तान की वो इमरान खान की मुट्ठी में बंद हो चुकी है और वो इससे अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। को रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और वगैरह इन चीज़ों के ऊपर ही जो उनसे अगर कमी आएगी तो फिर ही बाकी चीज़ों में कमी आएगी। हुक्मरानों को क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो फ्री की गाड़ियों में ऐशियाँ कर रहे हैं, फ्री का पेट्रोल, फ्री की सरकारी मुराद लेके मजे ले रहे हैं। जो बंदा 30,000 रुपया तनख्वाह लेने वाला है, उसमें अगर ये डीजल पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो गरीब बंदा कहाँ से लाएगा? बहुत मुश्किल है, मोटरसाइकिल खड़ी करना पड़ेगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे इजाफा किया गया, जिसके बाद अब डीजल 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर मिलेगा। पेट्रोल ही बस महंगा करी जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए अपनी आवाम के साथ तावन करे, पेट्रोल में मामला ठीक करे। पेट्रोल बढ़ गया है, हमारे लिए तो मुसीबत बन गई है। हुकूमत पता नहीं कौन सी हुकूमत है, क्या चला रही है, हमारे को पता ही नहीं है भाई। किराए भी बढ़ते हैं, महंगाई भी बढ़ती है, घर का राशन हर चीज बढ़ जाती है। इससे कबल हुकूमत ने 1 जुलाई को पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 36 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपए 39 पैसे इजाफा किया था। दूसरी तरफ मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 10 पैसे फी लीटर जबकि लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 85 पैसे फी लीटर कमी की गई है। महंगाई का नया तूफान। और आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।